नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है साधना में सफलता का मुख्य तत्व। साधना जीवन का एक आधार है, क्योंकि यदि हम साधना नहीं करते हैं तो हमारा जीवन वह व्यवस्थित नहीं हो सकता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि साधना ही हमें मनुष्य बनाता है और साधना के लिए ही वास्तव में हम जन्म लेते हैं। तो साधना किस प्रकार करें कि हमें निश्चित और जल्दी सफलता मिले। साधना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि साधना का अभ्यास और कर्तव्य कर्म ये दोनों साथ में चलते रहना चाहिए। हम लोगों की ये धारणा होती है कि जो हमारे जीवन के कार्य हैं उन्हें हम पहले निपटा लें, फिर उसके बाद साधना करेंगे। तो सामान्यतः हम लोग यही करते हैं कि आज हमारे पास कोई समस्या है, आज हमारे पास नौकरी नहीं है, तो जब हमें नौकरी मिल जाएगी तब हम साधना करेंगे। जब नौकरी मिल जाती है तो फिर अब हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तब हम साधना करेंगे। फिर कोई एक अगली बात आ जाती है कि अब हमारी शादी ब्याह हो जाएगी, तब हम साधना करेंगे। फिर बच्चे हो जाएंगे, तब साधना करेंगे। एक बार बच्चे पढ़ लिख लें, तब साधना करेंगे। तो वास्तव में फिर साधना जीवन में कभी नहीं हो सकती है। साधना जीवन के हर एक कार्य में होनी चाहिए, हर एक कार्य में परिलक्षित होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तभी हमारी साधना दृढ़ होती है और सही दिशा की ओर जाती है। तो हमारे जो भी कर्तव्य कर्म हैं और साधना, ये दोनों साथ साथ कैसे चले, इसके लिए जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, अनुशासित करना होगा और एक समयबद्ध तरीके से ले चलना पड़ेगा। तो साधना तो हम घंटे 2 घंटे ही कर सकते हैं। जो हमारी बैठने वाली साधना है, जो हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, घंटे 2 घंटे का करेंगे। तो सुबह उसका एक निश्चित समय बना दें कि इस समय हम ये साधना का समय लिए हो गया। उसके बाद का समय फिर अपने कर्तव्य कर्मों के लिए रखें और उसके बाद फिर हम पूरे मेहनत के साथ, पूरे अध्यवसाय के साथ, पूरे यत्न के साथ अपने कर्तव्य कर्मों में लग जाएं। और कर्तव्य कर्मों में फिर हम उस अपने जो हमने सीखा है, सत्संग और स्वाध्याय किया है, ध्यान आदि किया है, उसको अपने कर्तव्य कर्म के समय जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं उसमें उसको उतारते जाएं। उसमें आप देखें कि जैसे हम सत्संग हम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अब हम उस क्रोध को अपने जीवन में देखें कि जो हम दिन प्रतिदिन काम करते हैं, जो अपने साथ में लोगों के साथ काम करते हैं, उसमें देखें कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। वहाँ आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, उसको नियंत्रण करें और क्रिया प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करें। तो सुबह उसको पढ़ें और सीखें, अभ्यास करें ध्यान के रूप में भी, और दिन में उसको अभ्यास करें कि आप दैनिक जीवन में जब उसका अभ्यास करते हैं और दैनिक जीवन के अभ्यास से करते हैं, सही करते हैं, तो फिर आपका ध्यान भी अच्छा होगा और ध्यान अच्छा करते हैं तो दैनिक अभ्यास भी आपका ठीक होता रहेगा, आपके दैनिक जीवन में भी क्रिया प्रतिक्रिया कम होती जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बनाने पड़ेंगे। और वैसे आप ये सोचें कि हम केवल साधना करें और साधना करने के बाद फिर सब ठीक हो जाएगा, तो आप देखें कि साधना करने पे हमें अपनी चीज़ों को मापदंड पर उतारने का तरीका नहीं मिलता है। यदि हम कर्तव्य कर्म के साथ साधना नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको किस कसौटी पर हम उसको उतारेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्रोध आ रहा है और क्रोध पर हम नियंत्रण कर पा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो कर्तव्य कर्मों के साथ ही साधना होनी चाहिए। कर्तव्य कर्मों के साथ जब हम साधना करते हैं तभी हम जीवन में सफल होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे आपको किसी चीज़ का बहुत अच्छी तरह से करने का मन है और उस चीज़ को आप कर रहे हैं, उसमें आपकी आसक्ति है, किसी ने आके बीच में उसको रोक दिया, अब आपको क्रोध आ जाता है, आप प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि आपकी साधना सफल नहीं है, आपकी साधना सही दिशा में नहीं जा रही है। वहाँ पर आपको अवरोध आ गया तो आप ब्रेक मार दें और ब्रेक मार करके फिर आप आगे बढ़ जाएं। जैसे आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय अगर कोई सामने आ गया तो आपको क्रोध आ जाता है, लेकिन आपके पास ब्रेक है, आप उस समय ब्रेक मारें। ब्रेक मारने के बाद जब सामने से हट गया तो फिर आप एक्सीलेटर लगा दें। तो ब्रेक और एक्सीलेटर इन्हीं के उपयोग के लिए ही होना चाहिए और वह तभी होगा
कि जब आप उस दैनिक जीवन में अपनी गाड़ी चलाएंगे, केवल आप उसको सीखते रहें, सोचते रहें, कल्पना करते रहें कि हाँ एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, और आप उस एक्सीलेटर ब्रेक वास्तव में व्यवहारिक जीवन में न लाएं, तो आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्मों के साथ साधना का अभ्यास करना चाहिए। नमस्कार।